हेलो गाइस, माय नेम इज जतिन और आप देख रहे हैं जेबी टॉक शो। जेबी टॉक शो में आज के गेस्ट का नाम है आंचल खन्ना। आंचल खन्ना काफ़ी समय से पोइट्री लिख रही हैं और पोइट्री के साथ वो ओपन माइक भी कर रही हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक बुक भी लॉन्च की है। तो बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन हुई है उनके साथ एंड उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स भी शेयर किए और मुझे और आप सबको मोटिवेट करने के लिए पॉइंट्स भी सुनाई हैं। तो आप इस शो को अगर आप देख रहे हो तो दो नज़रियों से देखो। पहला नज़रिया तो ये है कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट रहना है, तो दूसरा ये कि आप कैसे हार्ड वर्क करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने का मेरा मोटिव ही यही था कि मैं आप सबको एक आर्टिस्टिक फील्ड का इंसाइट दूं, आर्टिस्ट लोगों से मिलाऊं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आप पॉडकास्ट सुनोगे, तो इन दो नज़रियों को साथ में लेके चलना और आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। सेकेंडरी थिंग, द स्टार्टअप फेज, द जेबी टॉक शो, बोथ आर कनेक्टेड एंड डिपेंडेड ऑन यू। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं ऐसी ही मोर वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। बिकॉज एज एन क्रिएटर मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है लोगों को फाइंड आउट करना और बढ़िया लोगों को कन्विंस करना इस शो के लिए। एंड अगर आप लोग मेरा साथ देते हो तो मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट एंड काफ़ी अच्छे लोग आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको बहुत सीखने को मिले। एंड यही मेरा कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सो देखो और सीखो। या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द जेबी टॉक शो। पहले तो मैं बहुत ही थैंकफुल टू यू कि मैं आप हमारे शो पे आए। एंड पहले तो बहुत चीजें जाननी है पोइट्री के बारे में एंड क्या जी। चीजें आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस को अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दे तो। जी, मेरा नाम आंचल खन्ना है और मैं उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही छोटी-सी सिटी है बहराइच, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। और प्रेज़ेंटली मैं गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयू में सर्व कर रही हूँ ओके। और साथ ही साथ पोएट्री लिखती हूँ, कंटेंट राइट करती हूँ लिंक्डइन और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी। और हम्म। सिंगिंग भी शौक है मेरा, हम्म। साथ ही साथ बुक्स काफ़ी पढ़ना पसंद है मुझे। ठीक है मैम। अभी मेरी रिसेंटली एक बुक भी लॉन्च हुई है, हम्म। मुलाकात ज़िंदगी से। हम्म। जी। ठीक है मैम। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब अगर आप बता पाए। फैमिली मेरी छोटी-सी फैमिली है मेरी। माय मदर है और माय मदर ही है और मैं हूँ। अच्छा। एंड एंड मैम, ये जब मैं आप देख रहा था, आप अभी ओपन माइक कर रहे हो, आप शोज कर रहे हो, जा रहे हो अभी जी, पोइट्री में। तो मैम, ये पोइट्री कहाँ से शुरू हुई है, मतलब लाइक यू आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब एंड पोइट्री कहाँ से है, जी, कहाँ से लिंक है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। जी। एक्चुअली मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत पोएट्री लिखती थी व्हेन आई वाज़ इन 2nd और 3rd क्लास। तो हम्म। वो बच्चों वाली पोएट्री होती है ना, उस हाँ टाइप की जी। पोएट्री मैं लिखा करती थी। हम्म। बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था, हम्म। बच्चों वाली होती थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे एनुअल फंक्शंस में पोएट्री बोलना शुरू की मैंने थोड़ी-थोड़ी। हम्म। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई ग्रेजुएशन एंड ऑल, तो मैंने फिर रेगुलरली पोएट्री लिखना शुरू कर दी और अभी हम्म। कुछ टाइम से तो मैं कंसिस्टेंटली लिख रही ओके मैम। मैम, आपको पोइट्री जैसे मतलब जोड़ना होता है पोइट्री का, हम लव के हूँ। रिगार्डिंग करते हैं या फिर हम थोड़े से हुँ, थ्रिल हुँ। रिगार्डिंग करते हैं या एडवेंचर रिगार्डिंग होती है, तो आप कौन सी जॉनरा में ज्यादा पसंद करते हो, मतलब लिखना एज अ राइटर। अच्छा। हम्म। मुझे जैसे मुझे सवाल पूछने बहुत पसंद है हम्म। और सवाल मुझे दूसरों से पूछने की जगह मुझे खुद से पूछने बहुत पसंद है। तो हम्म। मैं नेचर से रिलेटेड और आस-पास की जो समाज की समस्याएँ होती हैं, उनसे रिलेटेड और यूनिवर्स से रिलेटेड और खुद की आइडेंटिटी से रिलेटेड भी पोएट्री लिखना पसंद हम्म। है, कहीं ओके। न कहीं।
तो जी, मतलब जो पोएट्री आ रही है वो एक्चुअली सोशल टॉपिक्स पे भी है हमारी, एंड थोड़ी सी नेचर रिलेटेड भी है। सो जी। मैम सो मैम और भी चीजों में मैं जानना चाहता हूँ। जैसे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पोइट्री की बात करें, जैसे मतलब आप शोज करते हो, जहाँ जाते हो, मेरा जो हुँ। कॉन्सेप्ट भी है, जो अननोन आर्टिस्ट है, जब आप जाते हो, जब फर्स्ट स्टेप रखते हो, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं अभी तक एज एन पॉइंट, अगर हम बात करें। लिखना तो बहुत अलग चीज़ होती है और सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमें खुद ही सेल्फ आइडेंटिटी से एक तरह से इश्यू होता है हम्म कि जो मैं लिख रही हूँ, क्या मैं सही लिख रही हूँ और लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। हम्म तो सबसे पहले लिखते बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे जान-पहचान में काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। बट हम्म वो कहीं न कहीं उसे छुपा के रखते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें डर लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, कैसे जज करेंगे, कैसे क्या होगा? तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ओपन माइक स्टार्ट किया तो आई वाज़ वेरी फेयरफुल हम्म कि पता नहीं क्या लोग क्या कहेंगे। बट जब मैंने करना शुरू किया, आई लिटरली नेवर फियर्ड। मतलब मुझे हम्म स्टेज पे जाने पे डर नहीं लगा। मुझे बहुत वहाँ लगा कि जैसे ये तो मेरा ही है। बस हम्म, मेरा ही है और मुझे वहाँ पे जाके एक्सप्रेस करना है। हाँ जी। तो अच्छा लगा, लोग से जुड़ बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे थे, जो कहीं न कहीं पोएट्री या हम्म, फिर और म्यूज़िक वगैरह में थे या आर्ट में थे, उनसे जुड़ने को मिला, जानने को मिला, समझने को मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। एक एक फैमिली वो क्रिएट हो गई है अपनी, हम्म। जहाँ पे लोग अपने मन की चीज़ें बिना किसी डर के कह पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। मैम ये बात आप सही कह रहे हो। जब जैसे मैंने भी अभी शो स्टार्ट किया है, इट्स लाइक कि एक प्रेशर सा रहता है, अपने मन में आता है कि आसपास के लोग हमारे क्या सोच रहे हैं। बट द एट द एंड ऑफ द डे जब हम स्टार्टिंग करते हैं, तो वो जो फर्स्ट स्टेप मैं मानता हूँ अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप चढ़ जाते हो, तो सेकंड स्टेप आप इवेंचुअली आराम से धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये मेरा भी मैम फंडा है, और आपने जो बताया है बहुत ही लाइक इंस्पिरेशनल है मेरी ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत। एंड मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिसकंसेप्शन रहती है इस फील्ड में, कि जो आर्ट है या तो हार्ट ब्रेक से आती है या दिल टूटने से आती है। ये मैंने देखा है, मतलब ये होता है सबके साथ म्यूजिक हुँ, हुँ। में। और आप लिख रहे हो, बुक्स लिख रहे हो, या फिर ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड में। तो मैम क्या आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है कि ये रियलिटी में होता है हर आर्टिस्ट के साथ, कि ये मिसकंसेप्शन ही है लोगों की। ठीक है। जैसे जतिन मुझे लगता है ना कि हम्म जब जब आप खुश होते हो ना तो आप अच्छा लिखते हो। बट जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो कहीं न कहीं आपके दिल की गहराइयों तक छू के जाता है या आपके जो एक वायर्स होते हैं उनको टच करके जाता है, तो हम्म अंदर से आवाज़ आती है। वो बहुत खूबसूरत होती है। तो आई फील लाइक हम्म कि होता है काफ़ी सारे लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ ऐसा सेम कंडीशन है, बट काफ़ी सारे लोग होते हैं हम्म जिनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमा होता है हम्म या फिर उनका हार्ट इसी इतनी बुरी तरह से ब्रेक हुआ होता है कि अंदर से हम्म आवाज़ अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, बट हाँ, लाइफ में उतार-चढ़ाव सबके होते हैं और हम्म चढ़ाव से ज़्यादा ज़्यादा कहीं उतार होते हैं। हम्म तो वो सिचुएशन कंडीशंस मेरे साथ भी कहीं न कहीं आई हम्म और उसने मुझे खुद को और बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया और हम्म वहाँ से जब आवाज़ निकली तो वो बहुत खूबसूरत थी और हम्म कहीं न कहीं वो मेरी बुक्स में भी गई और उस आवाज़ की वज़ह से आज हम और आप भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं। या बट मैम मेरे केस में जब मैं खुद को देखता हूँ, तो मैं ये चीजें ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं rather देन हार्ट ब्रेक्स को लेके नहीं मैं मोटिवेट होता, मैं लोगों को देख के मोटिवेट होता हूँ। ये हुँ, बहुत हुँ। रेयर है मेरे में, क्योंकि जब जब मैं अपना लिंक्डइन भी खोलता हूँ, इंस्टाग्राम भी खोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग कितना अच्छा कर रहे हैं देन आई विल बी हुँ, हुँ। मोटिवेटेड कि हाँ मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। सो ये है मैम। जी। इवेंचुअली अब आपने कितने शो किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक पोइट्री हमारे दर्शकों के लिए बता दें, थोड़ा सुनाएं हमें कुछ बढ़िया सी। ठीक है, तो मैं अपनी बुक से ही आपको अपनी पोएट्री सुनाना चाहूँगी। हाँ जी ठीक मैम। है, मेरी बुक में मेरी पोएट्री है आशा करके है। बहुत तो सारी मैम पोएट्री टॉपिक पे लिखी है मैंने, धैर्य हम्म, की परीक्षा, खुद की ढाल खुद कुछ प्रश्न, लेकिन उसमें एक आशा पोएट्री है। हाँ आशा जी। यानी कि होप। हो। तो ये मेरे लिए भी होप है और शायद और लोग जो इसे पढ़ें उनके लिए भी होप है, तो हाँ मैं वो जी। सुनाना चाहूँगी।
हाँ जी। जब जीवन खो खो जाता है यूं सपनों की सौदेबाजी में, तब कानों में चुपके से कहीं एक आशा फुसफुसाती है। सब बिखर चुका हो क्यों ही ना, सब तितर बितर हो क्यों ही ना, मन में आवेगों के सागर हो, जीवन में कोई न गागर हो। अपनों के संग की डोर भी टूटन लगे, वादों के रंग की कशिश भी छूटन लगे। जीवन में जीवंत न कुछ भी हो, मन विह्वल विकल प्रमाद भरा। तभी एक आस सी आती है, जीवन में कल कल किलकारती है आशा का तो मूल बड़ा, जो मरणासन्न में भी जीवन की उम्मीद जगाती है। एक आशा आस ना होती है, मन में विश्वास संजोती है। हर रात्रि की है एक नई सुबह, हर सुबह कष्टप्रद ना होती है। कितना भी कठिन क्यों समय ना हो, बस एक कदम और चलना है। डूबे को तिनके के सिहार की तरह आशा का दामन थाम हर मुश्किल पार निकलना है, हर मुश्किल पार निकलना है। अरे छोटी सी पोयम है ये मेरी। मैम बहुत बढ़िया है, हमें भी आशा जगी है जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। एंड मैम आपने बुक भी लिखी है अभी, तो वो जो बुक है तो वो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताएं। एंड मैं इस चीज पे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि बुक में क्या क्या है, थोड़ा सा आप हमें ब्रीफिंग कर दें बुक के रिलेटेड अगर। बुक की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि हम्म, बुक मैंने दिसंबर में स्टार्ट की थी। बुक का कॉन्सेप्ट मतलब पहले से ऐसा नहीं था कि बुक हम्म, लिखूंगी। हाँ, एक हम्म, आता था कि हाँ बुक लिख सकते हैं, बट ये नहीं था कि बुक लिख दूंगी, हाँ क्योंकि जी, डाउट्स होते हैं बहुत सारे कि हाँ इतना जी, अच्छा है नहीं कंटेंट कि क्या लिखूं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं। बट दिसंबर में मैंने सोचना शुरू किया और कुछ पब्लिकेशन से बात की, तो हम्म, उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। तो मैंने भी लिखना शुरू किया। लिखते टाइम भी बहुत मन में डाउट्स होते थे हम्म, कि क्या कर रही हूँ, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब लिखते हैं, पढ़ना ना पढ़ना डजेंट मैटर, बट मुझे लिखना है। सो मैंने बुक का टॉपिक रखा। बुक का टॉपिक मतलब बुक का जो आपका नेम है वो है मुलाकात जिंदगी से। तो ओके, इसलिए मैंने ये नाम रखा क्योंकि कहीं ना कहीं इसने मेरी खुद की मुलाकात कराई है एक नई लाइफ से, एक नई आंचल से। और मुझे ओके, कहीं ना कहीं लगा कि जब ये मेरे लिए, मेरे लाइफ के, हर किसी के लाइफ में सेम कंडीशंस ही होती हैं, कुछ ना हम्म, कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो घूम फिर कर कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में आती रहती हैं। हम्म, तो ये उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक बुक है जहाँ पे आपको हर रोज लाइफ में कहीं ना कोई स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। जैसे हम्म, धैर्य की परीक्षा, एक हम्म, पोयम है मेरी, धैर्य की परीक्षा। हम्म, तो एक टाइम आता है जब हम अपना पूरा का पूरा पेशेंस खो देते हैं। हर हाँ कोई जी, समझ, हमें हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा हो पर फिर भी हम समझने को तैयार नहीं होते। हाँ जी भाई, तो इसलिए धैर्य की परीक्षा। एक है स्वयं से प्रेम, मतलब हम सबसे प्यार करते हैं लेकिन खुद से हम्म, प्यार करना भूल जाते हैं। हम्म, तो उस पे मैंने पोयम लिखी स्वयं से प्रेम। तो यही छोटी सी बुक है। हम्म, बहुत सारे जो टॉपिक्स हम आस पास की लाइफ मतलब चीजों में या सोसाइटी में या नेचर से रिलेटेड भी मैंने पोयम लिखी है। सांझ ढली करके पोयम है, हाँ जी, तो उसका एक छोटा सा कंपाइलेशन है ये। ठीक है मैम। तो मैम मुझे लगता है कि अगर कोई देख भी रहा है ये पॉडकास्ट तो उसे बुक लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है जिंदगी को लेके तो ये हाँ, ये बहुत अमेजोन पे अवेलेबल है बुक, मुलाकात जिंदगी से, आंचल खन्ना, ख्वाहिश नाम से। ओके तो मैम, अगर मैं कोई लिंक लेना डाल चाहे। दूंगा मैं लिंक डाल दूंगा अपने नीचे, और कोई खरीदना चाहेगा तो थैंक वहां यू। से बाय कर लेगा। मैम अब हम बात कर रहे हैं काफी चीजें मैं समझ पाया हूँ। तो मैम सोसाइटी के रिगार्डिंग भी मैं बात करना चाहूंगा। सोसाइटी में काफी चीजें हो रही हैं जनरली, ठीक है। तो एज एन पॉइंट, जब आप सोसाइटी में कुछ पॉइंट्स ऐसी भी होती हैं जो सोसाइटी के खिलाफ जाती हैं, जो रियलिटी हम्म। है, क्योंकि एज एन मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएटर मैं भी ये फेस कर रहा हूँ, एज एन राइटर भी लोग फेस कर रहे हैं, एज एन कॉमेडियन भी लोग फेस कर रहे हैं ये चीज, कि आज के टाइम पे अगर हम कुछ लिखते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं तो सोसाइटी में आजकल ये चल रहा है कि कहीं हम पे केस ना आ जाए किसी चीज पे, क्योंकि जी। इट्स लाइक कि ये ट्रमेंडस कंडीशंस बन गई है कि बहुत लिमिटेड दायरों में रह के कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैम एज ए जी, पॉइंट क्या प्रेशर रहता है उस चीज में, ये अगर गलत वे में ना चली जाए तो क्या रहती है उसमें? देखिए, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना ही पोएट्री है एक तरह से। हम्म, और
मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पोएट्री लिखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो एक उसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है वो लोगों तक पहुंच पाए, हम्म, बिना किसी की भावनाओं को आहत किए हुए। हम्म, कोशिश यही रहती है। बाकी मैसेज पहुंच जाए, जरूरी नहीं कि ऐसे वर्ड यूज किए जाएं जो सोसाइटी को या किसी पीक को, किसी चीज को, पियर्स को हम्म, ठेस पहुंचाए। तो हम्म, कोशिश ये रहती है कि मैसेज पहुंच जाए, बट हम्म, उसे किसी दूसरे वे में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम्म। या मैम बहुत ही मतलब इस चीज में निकल के आई है। एज एन क्रिएटर्स हम लोगों को भी थोड़ा सा लिमिटेड रहना चाहिए चीजों में, एंड हमें अपनी तरफ से ये ट्राई करना चाहिए कि हम किसी को हर्ट ना करें। एंड मैं व्यूअर्स को भी यही कहूंगा, अगर इन केस कोई हर्ट होता है तो कमेंट करो। क्रिएटर्स का हम्म। काम ही खुद को इम्प्रोवाइज हाँ, करना रहता है। तो ये अब आप चीज। हाँ अब आप बांध दोगे अगर कला को, तो फिर कैसे निखरेगी? नदी को कैसे बांध सकते हो ना। ये बात मैम, का ये काम तो ये बहना बात, ही है। ये यही यही चीज आते थे हम पोएटिक। हमें मैसेज मिल गया, मैं पॉडकास्ट में कहूंगा नेक्स्ट में अगर कोई हर्ट हो रहा है कला को बांध नहीं सकते तो ये चीज है। तो मैम कोई इंस्पिरेशन भी रही है पोएट्री के रिगार्डिंग, कोई पर्सन जिन्होंने आपको बहुत किया हो कि हाँ मैं इस ऐसे पर्सन की तरह बनना चाहती हूँ एज एन पोएट, या कोई आपका आइडल है तो उस पे कोई रहा है आपका? जतिन, ऐसा कोई मेरा, मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती हूँ, मैं खुद की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे खुद जैसा बनना है बस। वो मैं बन पाऊँ वो मेरे लिए बहुत है। बाकी इंस्पिरेशन मेरी नानी रही हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो मुझे हम्म, बचपन में जब बहुत सारी वो रामायण की दोहा चौपाइयाँ ये पढ़ाती थी, और हम्म, आपकी जो है भगवत गीता की दोहा चौपाई पढ़ाती थी, कबीर के बीजक, ये सब मुझे समझाती थी। उसके थ्रू मैंने समझना शुरू किया कि पोएट्री क्या होती है। आप शब्दों को सीधे कह सकते हो, पर जब उन्हें एक लय मिल जाती है ना, तो वो बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो एक तरह से मेरी नानी मेरा इंस्पिरेशन रही है। बाकी बहुत सारे पोएट्स राइटर्स रहे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरिवंश राय बच्चन जी, हम्म, सोहनलाल द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर सर, और फॉरेन राइटर्स भी हैं लाइक जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, जॉन एलिया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनकी पोएम्स पढ़कर। तो हाँ, कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके, जितना टाइम मिले, मैं पढ़ूँ इन्हें। हम्म। तो मतलब ये है कि एक पोएट जो है, पोएट का जो थॉट है वो अंदर से खुद से निकलता है, लेकिन वो जी। पढ़ पढ़ना तो भी पड़ता है, इंस्पिरेशन हाँ, से कुछ बिल्कुल। वो सीखना पड़ता है। तो ये हाँ, रहता है। तो मैम बहुत जैसे सारे वर्ड्स मिलते हैं, जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जैसे उर्दू, हम्म, उसके शब्द बहुत सुंदर होते हैं। हिंदी, बहुत सुंदर वर्ड होते हैं, लेकिन लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं उन्हें। हिंदी उन्हें बहुत वैसी लगती है कि बहुत ज्यादा टफ है, क्या बोल दिया, क्या समझ में नहीं आ रहा। हम्म। बट हाँ, कोशिश करती हूँ मैं कि थोड़ा सिंपल लिखने की कोशिश करूँ। बट हाँ, जितने वर्ड्स हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। हाँ मैम, ये है कि लैंग्वेज अगर हम उर्दू की कहें तो थोड़ी सी तहजीब कहते हैं उर्दू में ज्यादा है, हाँ। लेकिन हिंदी में आपको, हिंदी भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन चलती रहती है दोनों लैंग्वेजेस में कि कौन सी चुने। बट आपका फोर्टे मैंने देखा, आप हिंदी ज्यादा यूज करते हो। तो जी। मैम एक पॉइंट और हो जाए इस रिगार्डिंग, अगर एज एन कोई स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, अगर आपके पास हो इस टाइम पे, स्ट्रगल के हाँ, रिगार्डिंग आप सुना दो कोई। स्ट्रगल के रिगार्डिंग मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले मैं आपको कबीर दास जी का सुनाना चाहती हूँ। कुछ हाँ में जी। छोटे छोटे दोहे हैं जो हम्म, मैंने उनसे इंस्पायर होके, हम्म, जो आज के टाइम में अगर होते कबीर दास जी, तो वो कैसे होते हैं। हाँ तो जी। छोटे छोटे दोहे हैं, मैं सुनाना नहीं चाहूंगी। मैम, आपका शो है, आप बताइए। मैं तो चाहता हूँ कि जो जी। भी आर्टिस्ट है देख रहा है, जो भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर रहा हूँ, आप आओ सामने। मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मैं कवरिंग जर्नीज करूँ, तो उसके लिए मैम फुल टू चलो आप बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कबीरदास जी अगर होते तो किस तरह से वो कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, जिसकी खैर है मांग रहा, वही है साधे मन से बैर। अच्छा। और उनका है दूसरा, हाँ जी। कबीरा कहे धरित्री को ये मुर्दों का गांव, मुर्दे ही तो बढ़ रहे आगे, एक दूजे पर पाँव। हाँ, हाँ। ये आज के टाइम है। कुछ ना लेकर आया था तू, कुछ ना लेकर जाएगा,
फिर भी बटोर बटोर कर दुनिया को तो दिखलाएगा। मैम ये वाला थर्ड वाला हिट किया है। ये वाला थर्ड वाला तो हमारी रियल लाइफ में भी आजकल ये रियलिटी है मैम। ये हमने देखा भी, हाँ आसपास सब देख भी रहे हैं ये चीज। तो मैम बहुत ही बढ़िया है। जी। तो मैं आपने जैसे पहले कहा था कि कोई पोएम ऐसी जो कोई बहुत हार्ड टाइम या ऐसी सिचुएशन हाँ से जी। कर स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए उसके मैं सुनाना चाहूंगी। तू कभी हारना मत, जीवन डगरिया बड़ी मुश्किल है रे, चलना इस पर संभल संभल, इस पग उंजेला उस पग अंधियारा, डगमग करती जीवन पटरी, करती देखो उथल पुथल। कभी भीत पुरानी आ जावे, भीत मतलब डर, कभी भीत पुरानी आ जावे, कभी मन किंचित ही घबरावे, कभी प्रीत न लगे इस जग में, कभी मन विह्वल सा हो जावे, विह्वल मतलब डरा हुआ सा। बस कभी तू हारना मत, जिंदगी को मारना मत, चाहे कठिन समय कितना भी हो, है बीत जाना तो उसे भी। सबसे अमूल्य तो जीवन है, बहुमूल सांसों का सम्मिश्रण है, पार की हर मुश्किल तूने, आगे भी पार हो जाएगी। बस कभी तू हारना मत, जिंदगी को मारना मत। बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में सिचुएशन कंडीशन ऐसी आती है कि उन्हें लगता है कि आखिरी पड़ाव बस मरना ही है, सुसाइड ही है। तो इसलिए मैंने वो पोएम लिखी थी कि इतना कोई मजबूर ना हो जाए लाइफ में कि उसे सुसाइड तक पहुंचना पड़े, फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। सो मैम इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन है मैम। इतना डीप सोच रहे हो सुसाइड के रिलेटेड, क्या कोई कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस तो नहीं था मतलब पहले की, या फिर ये थॉट ही था रैंडम, किसी को देखा हो आसपास? नहीं, मैं खुद से ही महसूस करती हूँ और खुद ही, एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। हाँ जी। तो मैं अपने तो इमोशन फील करती हूँ, मैं लोगों के भी इमोशन फील करने की कोशिश करती हूँ, मैं एक एम्पैथी रखने की कोशिश करती हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, या ऐसी कंडीशन मेरे सामने आती है किसी पर्सन को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो क्या फील कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो मैं खुद में फील करने की कोशिश करती हूँ। और जब फील करती हूँ तो मैं उतर जाती हूँ उसमें और फिर मैं पोएम लिख देती हूँ। मैम ये चीज बहुत ही, मैं कहता हूँ बड़ी चीज है कि आप किसी के इमोशन को फील कर लो। तो ये आई थिंक दैट कि ये गॉड गिफ्टेड ही है पर्सन में कि ये चीजें भी होना। तो मैम हाँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीजों के लिए कि ईश्वर ने इन चीजों को मुझे देने की कोशिश की और मैं समझ रही हूँ उसको, और आगे भी समझने की कोशिश करूंगी। मैम स्पिरिचुअली बात करना चाहूंगा। स्पिरिचुअली आप बिलीव क्या करते हो चीजों में, मतलब इन द सेंस यू आर लाइक बहुत ज्यादा भक्ति की तरफ हो कि मॉडरेट हो कि कम कम है, ध्यान है लेकिन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज एन पोएट या राइटर्स करते हैं, उन्हें कोई भगवान का गिफ्ट ही होता है एंड दे आर कनेक्टेड टू द अनदर एनर्जी। तो वो चीज को हम्म। मैं जानना चाहूंगा कि मतलब इज इट आप में भी वो चीज है? जतिन, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, या कोशिश करती हूँ कि मैं उस पे, मेरे लिए ईश्वर का मतलब कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, मेरे लिए सब कुछ ईश्वर है। मतलब अगर आप हो मुझसे बात कर रहे हो तो मेरे लिए आप में भी ईश्वर है, मेरे आसपास की चीजों में भी ईश्वर है, पेड़ पौधों में, पक्षी में, हर चीज में। मैं जिसको महसूस कर सकती हूँ मेरे लिए वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दे रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज से जुड़कर, और जब मैं जुड़ जाती तो मुझे लगता है यही मेरा ईश्वर है, मेरे काम अगर मैं कर रही हूँ तो वो मेरे लिए ईश्वर है, एक तो तरह से। मैम यही है कि कर्म जो है आपका बहुत सही है। एंड मैम एक चीज और है, एज एन इमोशनल पर्सन, मतलब आप बहुत इमोशनल भी हो, देन कभी कभी जी। ऐसा फेज हो आता है लाइफ में कि यार यार ये पोएट्री वोएट्री मैं नहीं कर रही, अब मैं कॉन्सेंट्रेट वर्क ऑन माय वर्क। कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपकी पोएट्री नहीं चल पाती या आपकी ऑडियंस उस चीज से नहीं ले पाती ठीक से। कभी कभी मुझे भी आता है कि यार मेरी वीडियोस नहीं चल रही या मैं कंटेंट बना रहा हूँ ज्यादा रीच नहीं लेकर आ, छोड़ो यार कैमरा वगैरह, अपना घर पे अपनी नौकरी करो। तो मैम ये चीज आप में भी कभी आती है एज एन इमोशनली, क्योंकि जो इमोशनली स्टैंकल्स होती हैं तो वो बहुत जी। रहती हैं, तो मैम बता सकते हो? देखो, सबके लाइफ में
अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। जब मुझे मन नहीं लगता, मैं बहुत ज्यादा ऊब जाती हूँ अपने काम से, तो मैं पोइट्री करने लगती हूँ। और पोइट्री नहीं करती तो मैं गाने गाने शुरू कर देती हूँ या फिर मैं आर्ट बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं सब चीजें मिक्स करके रखती हूँ। और अच्छा। बहुत सारी पोइट्री मेरी, जी, हम्म। तो मतलब। बहुत सारी पोइट्रीज मेरी आज भी अधूरी है, हम्म। क्योंकि मेरा मन नहीं किया तो मैंने उसे छोड़ दिया। हाँ, इमोशनल पर्सन की वजह से कभी कभी ये होता है कि हाँ चलो मन नहीं कर रहा है, नहीं करना, बट वो ऐसा नहीं होता है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए करना है। मुझे खुद को एक्सप्रेशन करना है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं उसे शो करूंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो अभी आए हैं, बट मैं काफी पहले से लिखती थी और मैं किसी को बताती नहीं थी कि मैं लिखती हूँ। बट कभी मुझे लगा कहीं ना कहीं कि जब लिखती हूँ तो एक बार कहीं ना कहीं शो करना चाहिए, ताकि लोग पढ़ें, लोग उससे इंस्पिरेशन ले सकें। इसलिए नहीं कि मुझे कहीं ना कहीं उससे बहुत सारा वो चाहिए, फेम चाहिए, या फिर लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। बस मुझे लिखना है क्योंकि लिख रही हूँ इसलिए, और लोगों तक पहुंचाना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्ट हो पाए या उससे वो बेनिफिट ले पाए। और कोई मेरा इतना मकसद नहीं है इसके पीछे। अच्छा मैम। तो तो जहाँ तो जो जहाँ आप बहुत। कह रहे हो ना कि कभी कभी लगता हम्म। है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो हम्म। कि क्यों कर रहा हूँ, ऑडियंस नहीं मिल रही है। हम्म। तो मुझे लगता है जतिन, जब आपको लाइफ में कोई चीज ऐसी है ना जो ड्राइव कर रही है आपके पैशन की थ्रू हम्म। तरफ, और आपको लग रहा है कि आप उससे खुशी ले पा रहे हो, या वो आपको अंदर से खुशी दे रही है, तो डजेंट मैटर कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम्म। और सच में जो चीज आपको खुशी देती है ना, और खुशी खुशी आप वो काम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं लोग आ जाते हैं आपके पास। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, बट आएंगे जरूर। ये बहुत खूबसूरत सा नियम है सृष्टि का। तो मैम ये बात जो आपने बताई है मेरे लिए भी बहुत बहुत मायने रखती है, एंड माई ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी ये चीज, कि लाइफ में आप लगे रहो अगर पैशन है, एंड कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। मैम फर्स्ट टाइम जब आप पोएट्री करने स्टेज पे गए थे, क्या फीलिंग थी? जी। लोगों को देख के क्या I फील was आ रहा lit- था? मैं फर्स्ट टाइम जब ओपन माइक करने गई थी तो मैं अपनी मदर को साथ में लेके गई थी। और ओपन माइक में क्या होता है कि वहां पे कॉमेडी एंड ऑल भी होता है। तो मम्मी वॉज लाइक कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बट मैं बगल में बैठी हुई थी उनके, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मुझसे पहले पोएट्री करके गए होते। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो इतनी अच्छी भी नहीं है। बट मम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम करो, तुम जो लिख कर लाई हो तुम करो, डजेंट मैटर वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम बस करो। तो मैं जब गई तो मैं लिटरली शिवर कर रही थी, मेरे पैर शिवर कर रहे थे। पर मैं गई, जैसे मैंने माइक पकड़ा ना, तो मुझे लगा कि ये जगह तो मेरे लिए ही है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार करने आई हूँ। और उसके बाद पूरा एक एक कहते हैं ना कि आप लाइक माइंडेड अट्रैक्ट्स लाइक माइंडेड, तो एक जैसे लोग मिलते चले जाते हैं। तो जब मैं और लोगों से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। वो जिस तरह से पोइट्री करते थे, अपने विचार रखते थे बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ। और अब तो ओपन माइक्स बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है लाइफ का। तो मैम अभी इस टाइम आप लखनऊ में हो, लखनऊ में इस टाइम हो, तो मैम अभी प्लानिंग है कहीं दूसरी स्टेट्स में जाने की ओपन माइक के लिए, कि अभी सोच रहे हो? बिकॉज यू आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब आल्सो, तो उसके में बहुत डिफिकल्टीज रहती हैं कि मैं उसमें, तो अभी एज एन अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसमें आ रही है प्रॉब्लम्स जी। क्या? कुछ फेस हो रहा है स्ट्रगल, तो वो भी बताओ आप हमें। हाँ, अभी तो मैं करेंटली तो मैं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ बहुत प्यारी सिटी है। हम्म। और मुझे लगता है ना कि जहाँ भी जाऊंगी मैं, मुझे सीखने को ही मिलेगा लोगों से। और अगर मैं जॉब की वजह से अगर मुझे प्रमोशन या ट्रांसफर्स पे जाना पड़ा तो मैं खुशी खुशी जाऊंगी, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और सीखना मुझे बहुत पसंद है, हम्म। तो जहाँ जाऊंगी वहां सीखूंगी। और कोशिश करूंगी कि वहां पे भी अपने को एक्सप्रेशन, अपना जितना एक्सप्रेस मैं पोइट्री को कर पाती हूँ लखनऊ में, वहां भी अपने को एक्सप्रेस कर पाऊँ बेहतर तरीके से, और लोगों तक पहुंचा पाऊँ। मैम मैं ये जानना भी चाहूंगा, जैसे मतलब इन द सेंस कि अगर आपको पोएट्री, लाइक अभी राइट नाउ जो कल्चर बन रखा है, मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ काफी टाइम से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी पोएट्री रख सकते हो। ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हो, यहाँ पे कंपनीज है, हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा देती हैं।
तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूंगा कि इनकेस अगर आपको ये लगता है कि लखनऊ इज ए लिमिटेड, कि मैं बहुत बड़ी सिटी में जाके भी काम कर सकती हूँ, ये कभी आया फील चीज? अ, शुरुआत छोटे से ही होती है और धीरे-धीरे वो बड़ी होती है। तो अगर मैं लखनऊ में कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे करते हुए। अभी रिसेंटली हमारा बनारस में भी एक शो है 13 अप्रैल को, किस्से बनारस के। तो अगर मौका मिला तो वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर कहते हैं ना, कला हर जगह होती है, बस उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए लोग होने चाहिए। तो मुझे लगता है इंडिया हमारा इतना वर्सेटाइल है, यहाँ पे हर किसी के अंदर इतनी सारी जो है खूबियाँ भरी हुई हैं। तो चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो या मुंबई हो, तो हर जगह अपनी जितने भी अपने अंदर के इमोशंस है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पोएट्री के थ्रू, चाहे जहाँ भी रहें। तो मैम इन फ्यूचर के लिए गोल्स बता दीजिए अभी। अगर जैसे मेरा गोल है, मैं आपके साथ गोल शेयर करना चाहूंगा। जो मेरा गोल है राइट नाउ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट पॉडकास्टर बनूं या एज एन होस्ट बनूं, जो नॉर्मल पीपल्स को या नॉर्मल स्ट्रगलिंग पीपल्स को एक ऐसा हुँ। प्लेटफॉर्म दे जहां वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाए और अपने स्ट्रगल शेयर कर पाए। आपका क्या गोल है आने वाले फ्यूचर के में? अ, पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी जितिन, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, हाँ जी। क्योंकि जो कोई बुलाता है अपने पॉडकास्ट पे वो ऐसे लोगों को बुलाता है जिनसे उनको फ़ायदा हो। हाँ पर जी। इफ यू आर इनवाइटिंग नॉर्मल पीपल, देन इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। और मेरे एस्पिरेशंस एंड गोल की बात आप करो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पोएट्री में जितना ज़्यादा आयाम जोड़ सकूँ। आई मीन मतलब जितने लाइफ के स्ट्रगल्स लोगों के होते हैं और जहाँ-जहाँ उनको लगता है कि वो परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड अगर मैं पोएट्री लिख पाऊँ और उन लोगों तक पहुँचा पाऊँ, जिनको इसकी ज़रूरत है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। कोशिश करूँगी कि और लोग जो पोएट्री लिखते हैं, उनको भी मैं मोटिवेट कर पाऊँ, इंस्पायर कर पाऊँ और खुद भी कोशिश करूँगी कि कहीं न कहीं ऐसे प्रोग्राम्स मैं भी कर पाऊँ ऑर्गनाइज़, कि जहाँ पर वो फ्रीली आकर बोल सकें, एक्सप्रेस कर सकें खुद को, दूसरों के सामने रख सकें बिना किसी जजमेंट के, डर के, और अपने ककून से बाहर आ सकें। तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। मैम एंड फाइनल मैसेज फॉर ऑडियंस एंड एडवाइस जो आप नए कमर्स को देना चाहोगे, कि जो पोइट्री स्टार्ट करना चाह रहा है, उनके लिए आप फाइनल मैसेज क्या दोगे? अ, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि कभी भेड़-चाल में मत फँसिएगा, कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके हिसाब से अपने आप को ढालें। जो आप करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, आप वो सिर्फ़ बोलो। और किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए पोएट्री लिखो। बहुत सुंदर लाइन है, ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। मतलब ज़िंदगी 4 दिन की है, फिर भी बहुत होते हैं 4 दिन, अगर आप ढंग से जीना चाहो तो। तो खुद को एक्सप्रेस करो। और पोएट्री बहुत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मीडियम होता है, अपने इमोशंस को थॉट्स में कन्वर्ट करने का और थॉट्स को फिर वर्ड्स में कन्वर्ट करने का। तो यस। आपको एक बहुत अच्छा माध्यम मिला है अपने आप को, अपने भीतर को बाहर लाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए खुद को। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे अंदर होती है और हम कह नहीं पाते किसी से। लेकिन जब हम उसे लिख देते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ जो है अपने आप को साबित कर दिया या हमने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो यही मेरा मैसेज है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिखो और जितना मन हो उतना लिखो यार। ये सही बात कहा मैंने, जितना मन हो उतना लिखो। मैम लाइक मैं तो आपसे कन्वर्सेशन मतलब 3-4 घंटे चल सकती है, लेकिन फिर भी बहुत नॉलेजेबल थिंग्स मुझे पता लगी, एंड मेरी ऑडियंस को भी ये चीजें पता लगेंगी। एंड जब ये पॉडकास्ट ऑनलाइन भी जाएगी तो मैं देख चाहता हूँ कि ये बहुत लोगों तक पहुंचे। मैं फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक पोएट्री की, बिकॉज आपकी पोएट्री इतनी अच्छी है ना, मन कर रहा है सुनने को। तो एक लास्ट पोइम हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज, और मेरे लिए भी स्पेशली। मैं आपको जैसे आपने कहा कि 3-4 घंटे तक ये चल सकती है पॉडकास्ट, तो मैं टाइम पर ही बोलना चाहूँगी, रेत सा वक़्त। ठीक ठीक है मैम। यूँ जी।
यूं सदी सी जिंदगी में वक्त तो बस रेत सा है फिसलता जा रहा उस विधि, रेत हो जैसे फिसलती हाथ से यूं। है कहन को तो सफर ये छोटा सा, जन्म से मरण, मरण से जन्म तक का। इस सफर में तो भरे चमत्कार और चीत्कार हैं। मुसाफिर हर कोई जगत में, चलना सभी का कार्य है। वो बसा के दुनिया अपनी हंस रहा तेरी बेवकूफियों पर। क्या इकट्ठा कर रहा तू, पल में जो खत्म हो जाए। ढूंढ ले अपनी मंजिल तू, या ले सफर का मजा तू। बस वक्त ना बर्बाद कर, जा रहा जो सर फिसल। ये बीत रहा है जो ये वक्त नहीं तेरी जिंदगी है भ्रम के जाल जो तूने इतने पाले। उनसे पार निकलने की तू तत्क्षण ही ठान ले। बैठा रह जाएगा नहीं तो कल के फेरे में, वक्त निकल जाएगा तो यूं यूं ही खड़ा पछताएगा। अरे वाह मैम, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोइम है ये भी। एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। एंड आपने अपना टाइम निकाला, ये बहुत ही हमारे लिए एंड माय ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुलनेस है कि आप आए हमारे शो पे। तो थैंकफुलनेस मैम टू कमिंग टू द शो। Thank you, Jatin, for inviting me. It was a great to talk to you. थैंक यू मैम।